आज हम चर्चा करेंगे वली सिफत गुलाम कादर और काला पहलवान की। काला पहलवान ने विश्व विजेता गामा के भाई इमाम को हराया था। गूंगा से वे बराबर लड़े थे और रहीम सुल्तानी वाला को 2 बार हराया था। ऐसे थे गुलाम कादर पहलवान। गुलाम कादर पहलवान पीर दत्ता के पुत्र थे। गुलाम कादर उर्फ काला पहलवान का अखाड़ा इंदौर के रानीपुरा में स्थित था। वे अनोखे कुश्तीगीर थे। देश ही नहीं विदेशी पहलवानों को भी गुलाम कादर पहलवान ने हराया। गुलाम कादर ने गामा के भाई इमाम को ही नहीं हराया, बल्कि उस समय के कई धुरंधर पहलवानों को उन्होंने पलक झपकते ही आसमान दिखा दिया था। उनमें प्रमुख थे मन्ना रेणीवाला, हसन बख्श मुल्तानी, गुत्था सिंह, मन्ना चंगड़, बुल्लड़, नत्था चंगड़। विश्व प्रसिद्ध गूंगा पहलवान से बराबर लड़े। रहीम गुजरावाला को गुलाम पहलवान ने 2 बार हराया। अपार बलशाली रहीम पहलवान कहते थे, हारना किस किताब में लिखा है। यह उनका गर्व था। जब रहीम और गुलाम की कुश्ती हुई, रहीम पराजित हो गए। तब गुलाम कादर ने रहीम के सीने पर बैठकर हाथी की चिंगार से कहा कि हारना इस किताब में लिखा है। साथ ही यह भी कहा, रहीम हम उसमें से नहीं कि पुनः कुश्ती न लड़े, जब चाहे कुश्ती लड़ने को तैयार हो। रहीम पुनः वापस तैयारी करके लौटा, गुलाम को ललकारा। गुलाम ने पुनः कुश्ती लड़ना स्वीकार की। कुश्ती हुई वो हुई कि रहीम पना मांग गया। गुलाम कादर को पुनः जीत मिली। इस तरह 2 बार हराया रहीम को गुलाम कादर ने। इंदौर में ही सन 1934 में जर्मनी के बलशाली क्रेमर पहलवान से लड़े। खूब लड़े, ले दे के लड़े और जीते। गुलाम कादर के प्रमुख शिष्य थे गुलाम नबी पहलवान, खलील पहलवान, सरदार पहलवान, मियाँ गामा। गुलाम कादर एक नेक दिल इंसान थे। इंसानियत उनकी रग रग में भरी हुई थी। लोग उन्हें फरिश्ता मानते थे। पहलवान गुलाम कादर सन 1950 में हैदराबाद के दक्खन के अंबर गेट में उनका इंतकाल हुआ। उनकी वहीं मज़ार बनी हुई है, जहाँ लोग मुराद पूरी करने के लिए मिन्नत लेकर आते हैं, फातिया पढ़ते हैं। इस तरह के महान भूले बिसरे पहलवानों के किस्से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सहयोग भी कीजिए।